अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यहाँ से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसको स्टडी किया था कि ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ तो चैनल्स ऑर्गेनाइजेशंस खुद स्ट्रक्चर करती हैं, फॉर्म करती हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर होगा, इसमें ये हायरार्की, ये चेन ऑफ कमांड है, जिसमें ये पर्सन जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने में और अपने एम्प्लॉयज से कोई रिपोर्ट्स रिसीव करने में। तो वो वहाँ पे जो हायरार्की बनती है उसकी वजह से हम कहते हैं ये स्ट्रक्चर है इसमें कोई। अब उसमें चाहे वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो कि लीडर नहीं है उसमें किसी में, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर तो ऑर्गेनाइजेशंस उनको करती हैं। लेकिन साथ जो इनफॉर्मल है, जिसे हमने कहा था ग्रेपवाइन। अब ग्रेपवाइन में क्या होता है कि आप जब भी कम्युनिकेट करते हैं आप अपनी मर्जी से करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन ये नहीं, आपके पास कोई चेक नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है आपके लिए कि दिस इज द सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू आर टू डिसेमिनेट एंड दिस वन इज नॉट टू बी शेयर्ड and this medium or this channel is to be used for such and such piece of information। इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लिख के, बोल के, नॉन वर्बली, ऑरली, फॉर्मली, इनफॉर्मली, जिस तरह दिल चाहे आप इसमें जो भी आपके टैक्टिक्स हैं, जो भी कम्युनिकेशन के लिए आप सब यूज कर जाते हैं। मोस्टली ये इनफॉर्मल हम चूंकि इसको समझते हैं इस वजह से ओरल ज्यादा होती है, लेकिन रिटर्न में भी आ जाती है। जब ये मैसेजेस टेक्सटिंग वगैरह चलती है, व्हाट्सएप पे एक दूसरे का शेयर करते रहते हैं, तो ये इनफॉर्मल। इसमें ये नहीं है कि कौन किसको बताएगा, ना कोई इसमें लीडर है, ना कोई इसमें हायरार्की है कि कौन ऊपर है कौन नीचे, कुछ नहीं है। इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड इन टू वेज। दो तरह से आप एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को, फॉर्मली और इनफॉर्मली। फॉर्मली क्या है? वही जो हमने कहा था, जो चैनल्स के थ्रू होके जाएगी। फॉर्मल कम्युनिकेशन पास थ्रू ऑफिशियल चैनल्स established by the organization। Examples of formal communication are reports and instructions by a manager to a subordinate, such as organization charts, manuals and job descriptions। ये चीजें कोई भी, जैसे कोई मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉयज को ये इंफॉर्मेशन देता है फॉर्मल चैनल्स के थ्रू। ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट क्या होता है, जिसमें वो बताता है कि हायरार्की में कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबॉर्डिनेट है और किसने कौन सी बात किससे करनी है, ये सारी बातें उसमें बताई जाती हैं और चार्ट एक बन जाता है, हायरार्की उसमें डिस्प्ले की जाती है। फिर है मैनुअल्स। कोई भी जो इंस्ट्रक्शंस के लिए मैनुअल्स बन जाते हैं कि ये काम आप करेंगे, ये नहीं करेंगे, डूज एंड डोंट्स वगैरह बताए जाते हैं। फिर जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपने क्या करना है। फॉर्मल कम्युनिकेशन passes थ्रू द फॉर्मल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड चेन ऑफ कमांड। फॉर्मल जो होती है वो उसी चैनल में से होके जाना उसने। इंडिविजुअल्स रिसीव एंड गिव इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो इंफॉर्मेशन रिसीव भी करते हैं और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट भी करते हैं। किस तरह से? जिस तरह की उनकी पोजीशन है, जिस तरह की पोजीशन उसी के मुताबिक वो बात करेंगे। फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स की आपस की कम्युनिकेशन वो इनफॉर्मल। किस तरह? दैट डज नॉट पास थ्रू एन ऑफिशियल चैनल। जो किसी ऑफिशियल चैनल से होकर नहीं जाती। याद रखेंगे, जो कुछ भी आप किसी के साथ शेयर करते हैं, चैनल तो कोई ना कोई यूज हो रहा है, लेकिन देखना है कि ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है। ऑफिशियल वो जो स्ट्रक्चर किया गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने खुद फॉर्म किया है। लेकिन एक है कि आप वैसे एक दूसरे बात करते हैं, लेकिन ये कोई भी चैनल बना नहीं हुआ। अब वो बना नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड चैनल है जरूर वो, तो उसे फिर हम कह देते हैं ये ग्रेपवाइन है। इंस्टेड द इंफॉर्मेशन इज पास बाय इंडिविजुअल्स इन जनरल कॉन्वर्सेशन। आमतौर पे जो बातचीत लोग करते हैं उसमें समटाइम्स एज गॉसिप और एज रूमर। जो आप गपशप करते हैं कि वैसे ही आप छोटी छोटी बातें इधर उधर की जब शेयर करते हैं उसी के अंदर को बात हो जाती है। और एक रूमर, अफवाह, अफवाहें भी फैल जाती हैं। Often informal communication passes as unofficial emails between colleagues। अब कॉलीग्स एक दूसरे को ईमेल्स करते रहते हैं, उनमें ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो ही जाती है। दिस इज कॉल्ड द ग्रेप वाइन। अच्छा जी, अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि ये जो ग्रेप वाइन है, ये ग्रेप वाइन ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम कहते हैं या इनफॉर्मल नेटवर्क को कहते हैं? ग्रेप वाइन किसका नाम है इनमें से?
दानिया आ गया। सर इसमें इनफॉर्मल नेटवर्क आएगा क्योंकि ग्रेपवाइन में। ओके अमीस, कम्युनिकेशन ही होगी मेरे ख्याल से ग्रेपवाइन। ख्याल होता है या ख्याल होता है? सर ख्याल होता होगा। तो ये उर्दू नहीं इतनी अच्छी बस। कोई हाल नहीं आपका। अच्छा क्या है, इंग्लिश आती नहीं है, उर्दू अच्छी नहीं है, तो है क्या फिर? सर इंग्लिश सीख रहे हैं वरना साथ साथ। तो उर्दू भी सीखे ना साथ बेटा। ख्याल कहें, ख्याल खे से, ठीक है ना? ख्याल। सर हाँ, कम्युनिकेशन है ये सर ये। ये जो ख्याल है ना वो खे हो जानी है फिर इसकी। अच्छा क्योंकि जी, हम कम्युनिकेट ही कर रहे होते हैं सर, कम्युनिकेशन ही होगी। अच्छा ये जुरैर से पूछ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये जुरैर, तो ये जो ग्रेप वाइन है ये इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो नहीं करती। नहीं बेटा, क्वेश्चन ये है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है या इनफॉर्मल नेटवर्क है? ग्रेप वाइन किसका नाम है इनमें से? सर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। ये अमीर साहब ने क्या बताया था? सर कम्युनिकेशन ही बताया था इसको, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। अच्छा, सर इसमें यह है कि कम्युनिकेशन के लिए जो हम इनफॉर्मल नेटवर्क यूज करते हैं उसको ग्रेपवाइन कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। ये आपका आपने पहले ही बता दिया था। सर मुझे भूल गया। अच्छा, नहीं आपने बता तो बता। चलें ठीक है जी। असल में जो हम ये नेटवर्क की बात करते हैं ना, जो चैनल्स हम बनाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, स्ट्रक्चर्ड जो चैनल्स बनते हैं या स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क्स हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो तो हमने पीछे उनके नाम पढ़े थे 5 जो थे। अब ये 6th वाला जो है, ये भी चैनल है लेकिन इनफॉर्मल है। ये इनफॉर्मल चैनल है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम नहीं कहते, इनफॉर्मल चैनल को हम कहते हैं ग्रेपवाइन। अच्छा जी, अब देखें कि ये कंपनी है जो AGEM कंपनी डिसमिस इट्स फाइनेंस डायरेक्टर ऑन मंडे। मंडे को इन्होंने अपने फाइनेंस डायरेक्टर को डिसमिस कर दिया। इट मेक्स अ फॉर्मल अनाउंसमेंट टू स्टाफ अबाउट द डिसमिसल ऑन फ्राइडे ऑफ द सेम वीक। मंडे को उन्होंने उसको डिसमिस किया, लेकिन ये खबर जो थी उन्होंने फ्राइडे को जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को दी। However, most people had already heard about the dismissal, लेकिन ज्यादातर लोगों को पहली खबर मिल गई थी बिकॉज द न्यूज हैड बीन लीक्ड, क्योंकि न्यूज लीक हो गई थी एंड पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और एक पर्सन से दूसरे पर्सन, बस वो जैसे सीना बसीना हम कहते हैं ना, ये चीजें एक दूसरे तक जाती रही। तो ये क्या है कि एक दूसरे से बात चलते चलते पहुंच गई। वो मंडे की बात जो फ्राइडे को ऑफिशियली लोगों को बताई गई, लोगों को फ्राइडे से पहले ही बहुत सारों को पता चल गया। तो यहाँ पे आप देखें कि जो ऑफिशियली बताया गया है फ्राइडे को, वो किसी कम्युनिकेशन नेटवर्क से, ऑफिशियल नेटवर्क से होके आया है, लेकिन वो जो लीक हो गई न्यूज वो अनऑफिशियल नेटवर्क से होके आई है। इन दिस एग्जांपल द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम, देखें ये आप ये टर्म यूज कर सकते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो नहीं उसको कह सकते, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम कह सकते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल कह सकते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क कह सकते हैं। हैज ऑपरेटेड मोर क्विकली देन द फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन से ये ज्यादा तेज रहा, ये ज्यादा स्पीडी था, फास्ट था। इफ इट इज एक्यूरेट इट इज देयरफॉर मोर एफिशिएंट। देखिए अगर ये एक्यूरेट हो फिर तो ये एफिशिएंट भी ज़्यादा हुआ। एफिशिएंसी में हमने कहा था जिसमें कॉस्ट कम आए, तो देखिए कितना टाइम बच जाएगा इससे। अनफॉर्चुनेटली इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी इनएक्यूरेट एंड पोटेंशियली इनक्रेडिबली हार्मफुल। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इनएक्यूरेट हो सकती है। वजह क्या है कि इसमें रिस्पॉन्सिबल पर्सन कोई नहीं, किसी इंफॉर्मेशन को आपने चेक नहीं किया और फिर सोर्स का कोई पता नहीं है कि ये है भी या नहीं है। कोई मीडियम चैनल इसके लिए आपने डिवाइस नहीं किया कि किसके थ्रू होके जाएगी, बस जिस तरह किसका दिल चाहा, एक ने बताया, दूसरे ने जब सुना उसे, तीसरे को बताते हुए कुछ अपने पास से लगा दिया, कुछ चेंज कर दिया, कुछ मिस हो गया। इस तरह से इसमें कि ये पोटेंशली इसमें ये इस तरह के काम हो जाते हैं कि इनक्रेडिबल भी हो जाती है
और हार्मफुल भी हो जाती है, इनएक्यूरेट भी हो जाती है। ये इसमें प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर इसको सही तरह से हम यूज़ कर दें फिर ये ठीक रहती है, फिर कोई मसला नहीं इसमें, ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज़ करेंगी। यस जुरैर, सर ये जो आपने एग्जांपल दिया AGEM कंपनी की, ठीक। ये एक दफा थोड़ी सी रिपीट कर दें। इसमें बेटा ये हुआ ना कि एक ये कंपनी ने क्या किया कि अपने फाइनेंस डायरेक्टर को इन्होंने फारिग कर दिया जॉब से। कब? मंडे को। ठीक है ना, ये मंडे लिखा हुआ है। अच्छा, यस सर। और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में जो अनाउंसमेंट की है ना, अब देखिए कुछ चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में चलते फिरते नजर आ जाती हैं। अब फाइनेंस डायरेक्टर ये तो ऊपर वाली मैनेजमेंट का काम था ना, टॉप मैनेजमेंट ने ये काम किया होगा, हर एक तक तो ये बात पहुंची भी नहीं है। उसमें क्या हुआ यस कि सर। उन्होंने सोचा कि चलें अब बाकी भी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हम खबर दे देते हैं। कब दी खबर? फ्राइडे को। फ्राइडे को। ठीक, मंडे को उसको उन्होंने डिसमिस किया, फ्राइडे को उन्होंने अनाउंस कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या था, पहले ही पता चल गया था, फ्राइडे से पहले। अब उन्हें कैसे पता चल गया? यहाँ पे ग्रेपवाइन ने अपना काम किया है। ठीक है ना, ग्रेपवाइन के थ्रू, यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा है कि जिसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंच चुकी थी पहले। ये ग्रेपवाइन है। ठीक है, ओके सर। Comparison of formal and informal communication. All organizations rely on a mixture of formal and informal communication. मैंने ये पहले भी बताया आपको कि इनफॉर्मल नेटवर्क जो है ये ठीक है, रिलायबल नहीं होता, लोगों ने बातें करनी है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन, अब मैं यहाँ से क्लास पढ़ा के निकलूंगा, कोई और टीचर मिल गए, कोई कॉलेज की बात, कोई स्टाफ की बात, स्टूडेंट्स की बात, ये बातें हमने करनी है, ये हो ही जाती हैं। अच्छा, जब ये बातें होती हैं तो इसमें क्या है कि जब बात करने से लोगों ने रुकना नहीं है, कोई ना कोई बात होनी है, तो क्यों ना जो मैनेजमेंट है ऊपर, वो ऐसी इंफॉर्मेशन खुद ही को इस तरह से फ्लोट कर दे ताकि लोगों के पास जब ये खबर पहुंचे तो सही खबर पहुंची रहे, बजाय इसके वो अपने तौर पे अंदाजा लगा के बातें करते रहे। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस मिक्सचर बनाती हैं, वो जो फॉर्मल स्ट्रक्चर हैं उनको भी यूज कर लेती हैं, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को भी यूज करती हैं, ताकि मिक्सचर सब बना के लोगों तक सही खबर पहुंचती रहे। अभी मिक्सचर की जरूरत क्यों पड़ती है? अभी हमने देखा कि मंडे को जो फाइनेंस डायरेक्टर उन्होंने डिस्कस किया था, वो फ्राइडे को उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन लोगों को पहले पता चल गया था, फ्राइडे से पहले। तो इसका मतलब है कि ये स्पीडी बड़ी है, इसकी स्पीड ज़्यादा है ये इनफॉर्मल नेटवर्क की। इस वजह से फिर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे टाइम सेव करना चाहती हैं, तो ऑफिशियल की बजाय वो अनऑफिशियल चैनल्स को यूज़ करके भी न्यूज़ इंफॉर्मेशन शेयर करती रहती हैं। ये एक सिंपल बात यूँ समझ लें कि समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस में रिएक्शन लोगों का चेक करना होता है। चलिए मैं आपको ये एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये आप गवर्नमेंट की जब सुनते हैं ना खबरें कि जी वो कोरोना की वजह से स्कूल जो है वो क्लोज किए जा रहे हैं, कॉलेजेस क्लोज किए जा रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है, अब किए जा रहे हैं, अब वो न्यूज़पेपर्स क्या लिखते हैं या चैनल्स क्या कि हमें बाखबर जराए से मालूम हुआ है कि ऐसा होने वाला है। अच्छा, अब जो बाखबर जराए हैं वो खुद क्यों नहीं बताते? बाखबर जराए को भी तो कुछ बताना चाहिए ना। लेकिन बाखबर जराए ने तो अभी को मीटिंग करके उसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात बतानी होती है, लेकिन उससे पहले पहले वो जानबूझ के वो लोगों तक, जर्नलिस्ट तक कोई खबर एक आध आदमी पहुंचा देता है। उसका फायदा उन्हें ये हो जाता है कि लोगों के रिएक्शन का पता चल जाता है कि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज अगर क्लोज कर दें तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा इस पर, वो पहले से चेक कर लेते हैं। अगर देख लिया, सपोज ये देखा कि लोग तो बहुत फेड अप है कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये तो बड़े स्टूपिड किस्म के एक्ट्स हैं कि एजुकेशन का सत्यानाश कर रही है, जगह जगह पे ये बातें शुरू हो जाएं, कॉलम्स लिखे जाएं, तो वो कहती हैं हमने तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया, ये तो ऐसे ही अखबारों की खबर पढ़ के आप लोगों ने तब से शुरू कर दिया, हमने तो कहा ही नहीं, हम तो नहीं बंद कर रहे। अब ये क्या हुआ कि इससे एक तो इन्हें रिएक्शन फौरी तौर पे मिल गया उस डिसीजन को अनाउंस करने से पहले पहले, और दूसरा इन्हें क्या एडवांटेज मिलता है इससे कि वो जो बाद में इंसल्ट फील कर इन्होंने करनी है अपनी, कि एक डिसीजन लिया था उसके बाद उसे रोल बैक करना पड़ गया, तो वो पहले से ही क्योंकि उन्होंने ना अनाउंस किया होता है, खबर इन तक पहुंच गई, इस इंसल्ट से बच जाते हैं कि लोग अनाउंस किया था, अब लोगों ने थोड़ा सा प्रेशराइज किया तो जनाब अनाउंसमेंट, वो जो डिसीजन था वो वापस हो गया, डिसीजन वापस नहीं होते फिर। इसलिए
ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस ऑफिशियली इनको अनऑफिशियल चैनल्स को ऑफिशियली यूज कर जाती हैं कि अपनी मर्जी से इनको मैनिपुलेट करती है। Arguably, formal patterns of communication are always supplemented by informal patterns. यानी इनको सपोर्ट किया जाता है, ये जितने भी आपके फॉर्मल पैटर्न्स हैं, फॉर्मल चैनल्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इनफॉर्मल चैनल को यूज किया जाता है साथ। फॉर्मल इंफॉर्मेशन इज ऑफ्टन स्लो इन अराइविंग। फॉर्मल इंफॉर्मेशन स्लो होती है, जैसे आपने वो अभी वो फाइनेंस डायरेक्टर वाला देख लिया कि उसमें क्या हुआ, वो जो उन्होंने जाकर फ्राइडे को अनाउंस करना था, पता नहीं कितनी चीज़ें देखते रहे, गौर करते रहे कि अनाउंस करें ना करें, किस दिन करें, वो बात क्या थी, वो स्लो है। Organization therefore often rely on informal communication for the transmission of information. When the formal system is slow and bureaucratic, bureaucratic क्या होता है, ब्यूरो कल भी बात हुई थी, ब्यूरो हम कहते हैं टेबल को वैसे तो फ्रेंच लैंग्वेज में, ब्यूरो फिर हमने कहा था कि ये एजेंसी के लिए भी यूज होता है, लेकिन ये ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेसी, ये टर्म्स हमारे यहाँ यूज होती हैं। ब्यूरो टेबल से ही है यानी जहाँ अफसराना किस्म के लोग हैं ना, स्लो एंड ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक लोग क्या होते हैं कि जी अच्छा जी बैठेंगे, देखेंगे, बात करेंगे, मीटिंग करते हैं जी, सोचते हैं मीटिंग कब करनी है, यानी ऐसे ही ना बस खाम खा कर रेड टेप जो आ जाता है सेंटर में कि जिसमें डिलेज होते हैं। तो इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए फिर मैनेजर्स क्या करते हैं, सीनियर मैनेजर्स हाँ दूसरी बात, और वे सीनियर मैनेजर्स आर ऑटोक्रेटिक। कुछ सीनियर मैनेजर्स ऑटोक्रेटिक, वो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट उनका नहीं होता, ऑटोक्रेटिक होता है, आमिराना। वो जो बात वो कहते हैं कोई नहीं मैं काम करने दे, जब जरूरत हुई मैं बता दूंगा, वो बात ही किसी से करने को तैयार नहीं होते, अपनी मर्जी सिंगल पर्सन जो है ना वो सारी ऑर्गेनाइजेशन, सारे डिपार्टमेंट को या ग्रुप को ऐसे चला रहा होता है। तो ऐसे में जब जो ऊपर वाले लोग होते हैं ना, उन सीनियर मैनेजर से भी ऊपर, वो देखते हैं कि ये तो इन्फॉर्मेशन लोगों तक जा ही नहीं रही, वो फिर इनफॉर्मल चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। डू नॉट बिलीव इन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सबऑर्डिनेट्स। ये सीनियर मैनेजर जो ऑटोक्रेटिक होते हैं वो इस पे बिलीव ही नहीं करते कि सबऑर्डिनेट्स को बताया जाए, वो बस अपने तक जो बात आ गई उस पर अमल करते रहते हैं। इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन यूजुअली पासेस बिटवीन इंडिविजुअल्स वेरी क्विकली, स्पीड ज़्यादा है इसकी। A problem with informal information is that management have no control over it. इस पर कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल से मुराद क्या है कि ये नहीं कर सकती कि ये वाली इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करनी है और ये नहीं करनी, इसका कोई कंट्रोल नहीं है। दे कंट्रोल फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स बट नॉट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल चैनल में वो बताते हैं कि किस पर्सन ने किस पर्सन से कौन सी बात किस मीडियम के थ्रू डिसेमिनेट करनी है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। With informal information, it is sometimes a matter of chance who gets the information and who does not. Informal information में sometimes ये भी हो जाता है कि किसी को न्यूज़ मिल गई, इंफॉर्मेशन मिल गई, कुछ को नहीं मिली। Some individuals might be totally ignorant of what most of their colleagues already know. आपके बहुत सारे colleagues जो पहले से जानते हैं, हो सकता है आपको बिल्कुल भी खबर का पता ही ना हो। Furthermore, informal communication may be malicious and at least in part inaccurate or at worst completely speculative. Informal communication malicious, malicious क्या होती है? Hateful, hateful. ये hateful कैसे हो जाती है information? देखें कि sometimes ये जो सीनियर्स होते हैं उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं मिली, सबऑर्डिनेट्स के पास इंफॉर्मेशन है, तो उनके जहन में आता है कि ये जो ऊपर टॉप मैनेजमेंट है वो लगता है इन्हें बताती, हमें नहीं बताती। ये हेटफुल किस्म की इंफॉर्मेशन हो जाती है कि ये क्या हुआ कि मैनेजर्स हम हैं, हमें पता ही कोई नहीं है, और दूसरे लोग उनसे और जो मर्जी पूछ रहे हैं सब बातों का पता होता है। इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम है। फिर एंड एट लीस्ट इन पार्ट इनएक्यूरेट, कम से कम ये कि इनएक्यूरेट होने के तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पता नहीं है कि इस इंफॉर्मेशन का सोर्स कहाँ पे है, किसने ये बात की, कोई पता नहीं। और एट वर्स्ट कंप्लीटली स्पेकुलेटिव, और सबसे बुरी बात इसमें यह है कि खबर थी नहीं, अंदाजा लगा के किसने खबर बना दी, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है काम। इन एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड यूजुअली बी एन एफिशिएंट फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियल फॉर्मल सिस्टम का होना तो जरूरी है, सो दैट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पास इन गुड टाइम टू एवरीवन हु नीड्स इट, ताकि सही वक्त पे
हर आदमी तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। When formal communication is reliable, relevant and timely, employees will trust it. फॉर्मल कम्युनिकेशन रिलायबल अगर हो, रेलिवेंट हो, टाइमली हो, एम्प्लॉयज विल ट्रस्ट इट। तो ट्रस्ट तो इसी का ही करते हैं, लेकिन आम तौर पे वो इसको इतना ट्रस्टवर्दी या रिलायबल नहीं समझते जितना कि वो इनफॉर्मल चैनल के थ्रू आने वाली इंफॉर्मेशन को समझते हैं। However, even with the most efficient formal communication system, informal communication systems always exist. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन्होंने रहना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि जब इन्होंने बात लोगों ने करती रहना है तो क्यों ना हम ही इस चैनल को यूज कर लें। बस उसमें ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं होती कि कौन किसको बताएगा, लेकिन अपने तौर पे मैनेजर्स कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लीक करते रहते हैं। पीपल टॉक टू ईच अदर अनऑफिशियली एंड सोशली। अनऑफिशियली देखिए, हमेशा ऑफिशियल कैपेसिटी में आप बात नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन में। अनऑफिशियली आपने इधर उधर की बातें भी करनी है, गपशप भी लगानी है। एंड सोशली, देखिए सोशल इश्यूज पे बात होती है और आपस में गपशप जो है वो सारी सोशल इंटरेक्शन है। दे एक्सचेंज स्टोरीज, रूमर्स, गॉसिप एंड सो ऑन। प्लस दे डू नॉट ऑलवेज कम्युनिकेट विद ईच अदर इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। हमेशा मैनेजर ने एम्प्लॉय से मैनेजर बन के बात नहीं करनी। हो सकता है कि कोई टीम बनाए, उसमें अगर देखें वो क्रिकेट खेल रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लोग, जो मैनेजर है वो क्रिकेट को इतना जानता नहीं है, तो वो कहता है चलो मैं खेल लूंगा आपके साथ। अब कोई सबॉर्डिनेट उसका मैनेजर तो उसका टीम का कैप्टन हो सकता है। इसलिए हमेशा ये तो नहीं कि टीम में जाके भी वो जो मैनेजर है वो मैनेजर ही रहे, उसमें तो एक प्लेयर के तौर पे खेले। तो इस तरह से ये कहता है हमेशा हर काम आपका ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं हो रहा होता। इवन इन द वर्क, इंडिविजुअल्स ऑफ्टन प्रेफर टू कम्युनिकेट इनफॉर्मली। ये लोगों की प्रेफरेंस होती है कि वो एक दूसरे जब कम्युनिकेट करें तो किस तरह से करें, इनफॉर्मली। आप देखते हैं कि ऑफिस में जॉब्स करने वाले लोग सुबह निकलते हैं बड़े सूटेड बूटेड, टाई बिल्कुल खींच के नॉट ऊपर तक, लेकिन दोपहर को ज़रा देखें वही जो ना वो कफ ऊपर चढ़े होते हैं, वो ऊपर वाला बटन खोल लेते हैं शर्ट का और टाई उसको भी लूज कर दिया। अब ये क्या है कि इतनी फॉर्मेलिटीज़ में सारा जो ना वक्त पास करना बड़ा मुश्किल काम है। इसे लोग कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को प्रेफर करते हैं। उनका दिल चाहता है कि हम इससे कम्युनिकेट करें। लोगों के साथ उर्दू बोल रहे हैं, कस्टमर के साथ आपस में पंजाबी बोल रहे होते हैं, हालांकि वहाँ भी उर्दू बोल रहे हैं फिर, लेकिन नहीं, वो चूंकि आदत पंजाबी की बनी होती है, पंजाबी फिर ज़्यादा बोलते हैं। इन फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस और बाय टेलीफोन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, इसमें जो मसलन के ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी होगा सर जी इंक्लूड बिल्कुल होता है। इनफॉर्मल में? देखिए ये जो पर्सनल इंटरेस्ट है ना, इसी की वजह से Yes. तो ये चैनल चलता है ज़्यादा, और इसी की वजह Yes, से sir. रिलायबल भी ज़्यादा है। देखें, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन जब ये बात करती है ना कि इस दफ़ा हम इंक्रीमेंट नहीं लगा रहे, यानी एक्स्ट्रा जो एडिशनल जो इन्हें पे करना है ना, वो फॉर एग्जांपल एक आदमी की पे है 50,000, अब साल के बाद उसकी इंक्रीमेंट लगती Yes, है, उसकी इंक्रीमेंट इसमें सपोज आप कहते हैं कि उसमें 2,000 ऐड होना था, उन्होंने कहा जी इस दफ़ा हम नहीं लगा। अच्छा, ये Yes, बात sir. ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दी। कुछ दिन गुजरते हैं, एम्प्लॉयज एक दूसरे को खबरें सुना रहे होते हैं, मुबारकबादें दे रहे होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसीजन वापस ले लिया, इंक्रीमेंट लग रही है। अब क्या ख्याल है कि वो तो आई थी ऑफिशियल चैनल के थ्रू, मीटिंग्स में मैनेजर्स ने अपने एम्प्लॉयज को बता दिया कि इंक्रीमेंट नहीं लगेगी, और ये जो है कि इंक्रीमेंट लग रही है दोबारा, ये किस चैनल से होके आई है Personal interest. जी? ये किस चैनल से है? क्या हुज़ैफा, आप सुन रहे हैं मेरी बात? सर जी, नेटवर्क नहीं है सर जी इधर, ये रुक गई है। नहीं, मैंने क्या बोला बताया आपने, मेरा मेरी बात सुनी नहीं। आवाज ही नहीं आई सर मुझे। आवाज भी नहीं आ रही है आपको? ये सुने जरा, मैं यहाँ ये पे कह रहा हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने ये कह दिया कि इस दफा इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। सब एम्प्लॉयज तक उन्होंने ये मैसेज कन्वे कर दिया कि हमारा बिजनेस कोरोना कोविड की वजह से अफेक्टेड है, नहीं। इस वजह से हम इस दफा इंक्रीमेंट नहीं लगा रहे।
2 दिन गुजरे, एम्प्लॉयज एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं कि जी इंक्रीमेंट लग रही है, पता चला है कि इंक्रीमेंट लग रही है, वो डिसीजन जो था ना वो वापस ले लिया ऑर्गेनाइजेशन ने, सबकी इंक्रीमेंट लग रही है। ये किस चैनल से हो गया ये? सर जी इनफॉर्मली सर जी, इसमें इनफॉर्मल है चैनल ना, नहीं। पता तो नहीं है Yes, कि sir. किसने कहा ये। अच्छा, Yes, sir. आपके ख्याल में एम्प्लॉयज वो जो इंक्रीमेंट ना लगने वाली इंफॉर्मेशन वो, और एक है इंक्रीमेंट लगने वाली इंफॉर्मेशन, दोनों में से ज्यादा रिलायबल किसको समझेंगे? लगने वाली को सर जी। उसकी अब क्या रीजन है, हालांकि पता भी नहीं कि खबर कहाँ से आई, उसका पर्सनल इंटरेस्ट होने की वजह से इंटरेस्ट है। हाँ, इस वजह से इसको रिलायबल समझते हैं। अब देख लें, Yes, sir. अब आप अपनी पॉलिटिक्स में देखें कोई आदमी जो नवाज शरीफ को सपोर्ट करने वाला है ना, उसे कहें जी कि जी वो आर्मी ने डिसीजन ले लिया जी कि बस ये इस गवर्नमेंट को फारिग करने लगे हैं, नवाज शरीफ आ रहा है वापस। अब देखें कैसे टॉप ट्रेंड बन के चलती है ये खबर, कहाँ से आई है कोई Yes, पता नहीं, sir. लेकिन क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट है कि वो नवाज शरीफ को सपोर्ट करता है तो वो यही समझेगा। अच्छा, दूसरी तरफ वो पता चलता है जी कि ये इमरान खान पीटीआई कि जी वो अब जो है ना नवाज शरीफ, ये हमेशा हमेशा के लिए पॉलिटिक्स खत्म है, अब इनको इन्होंने आने नहीं देना इधर। अब अगला इलेक्शन जो है ना उसमें सुना है जी कि उसमें भी यही गवर्नमेंट जो है दोबारा आ रही है। अच्छा, अब जो इसके सपोर्ट करने वाले वो चुपचाप इसको मान लेते हैं। जहां भी किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है वो Yes. इनफॉर्मल नेटवर्क्स पे ज्यादा रिलाई कर रहा होता है। इस वजह से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, इसके अंदर न्यूज़ का मतलब सच्ची खबर है या झूठी है, इसके जी, साथ कोई कंसर्न नहीं है, कोई कंसर्न क्योंकि नहीं है इसमें। अक्सर इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन जो होती है वो मतलब अथेंटिक तरीके से उन्होंने अनाउंस किया नहीं होता, लेकिन वो हाँ बिल्कुल छोड़ते भी सही। हैं, जैसे चैनल बने हैं, हाँ बिल्कुल मीडिया सही। चैनल। हाँ जी, मैंने आपको बताया ना कि समटाइम्स तो ये लोगों का रिएक्शन चेक करने के लिए ना जानबूझ के खबर दे देते हैं, उसके बाद जी कहते हैं हम तो डिसीजन लिया ही नहीं। जैसे वो आ जाता है ना वो जी फलां कादियानी को मिनिस्टर बना रहे हैं, वो पहले शोर जी जी शुरू हो जाता है कि इस कादियानी को क्यों बनाएंगे जी, कादियानी को नहीं बनना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से फिर क्या होता है, वो एक वो अनाउंसमेंट आती है कि जी हमने तो ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया, ना ही हमने सोचा उसके बारे में। ये क्या होता है कि जानबूझ के ना वो दे के खबर चेक कर लेते हैं कि रिएक्शन क्या होगा इसका, इस वजह से ये सब खबरें चलती रहती हैं। तो बाकी शुक्र। जो है ना कि ये कई दफ़ा खबरें सही भी होती हैं, वो जानबूझ के सही खबरें दे देते हैं, कभी गलत खबर दे के भी लोगों का रिएक्शन चेक करते हैं, और ये रिएक्शन चेक करने के लिए होती रहती हैं। और दूसरा ये कि जो ब्लॉकेजेस होती हैं इनको रिमूव करने के लिए आप देखें ऑफिशियली किसी भी जगह पे आप देखें कि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लेके अपने जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन तक कन्वे करना है। अब एक तो है कि सब तक वो जो सर्कुलर या कोई नोटिफिकेशन पहुंचे, वो पता नहीं नोटिफिकेशन किसी तक पहुंचता नहीं पहुंचता, कैसे पहुंचेगा, कितने दिनों में पहुंचेगा। इसकी बजाय क्या है कि वो किसी न्यूज़ चैनल में किसी जर्नलिस्ट को खबर दे दी, वो खबर पहले ही पड़ जाती है, सब सब लोगों तक पहुंच जाती है। ठीक है ना यासर? जी जी ठीक। तो इस तरह से ना इनके अपने इंटरेस्ट बहुत सारे होते हैं, और अपने इंटरेस्ट की वजह से लोग कई दफ़ा अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा हो जाता है। किस तरह से इवन इन देयर वर्क इंडिविजुअल्स ऑफ्टन प्रेफर टू कम्युनिकेट इनफॉर्मली इन फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन और बाय टेलीफोन और ईमेल रादर देन बाय मोर फॉर्मल मेथड्स सच एज मेमोज एंड रिपोर्ट्स। क्योंकि मेमोज और रिपोर्ट्स ये तो ऑफिशियल चीज़ें हैं, इनको यूज़ नहीं किया जाता, अनऑफिशियल जो मीडिया है उनको यूज़ किया जाता है इसमें। ब्लेंड ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मॉडल्स। अब जब ये ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज करती हैं तो किस तरह यूज करती हैं वो ब्लेंड बना देती हैं, उसे नेटवर्क कहते हैं। सिर्फ नेटवर्क अगर कहा जाए ना, एक तो नहीं कि कौन सा नेटवर्क है, कि चेन है, वाई है, सर्कल है, व्हील है, क्या है, वो तो उनके नाम है। अगर सिर्फ ये कहा जाए कि एक नेटवर्क है, अब वो नेटवर्क का नाम कोई नहीं, सिर्फ नेटवर्क, तो इसका मतलब है कि ये एक ब्लेंड है इनफॉर्मल और फॉर्मल नेटवर्क्स का। One area where formal and informal communication models blend into one is networks. A network is a group of managers, for example, middle managers. Middle managers के लिए कौन सी टर्म यूज होगी मैनेजमेंट की? ये कौन से मैनेजर्स और किस लेवल के मैनेजर्स हैं ये मिडिल मैनेजर्स?
वलीद। ये सर टैक्टिकल। वेरी गुड, टैक्टिकल। तो ये टैक्टिकल मैनेजमेंट होगी। इसके कुछ मैनेजर्स, ये मिडिल मैनेजर्स, ये क्या करते हैं, हुज डेली रोल्स इन्वॉल्व द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉर्पोरेट प्लान्स। वो जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स बनते हैं, इंप्लीमेंट इन्होंने करवाने हैं। स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स, चलो टैक्टिक्स आ ही गया, टैक्टिकल मैनेजमेंट। दीज मैनेजर्स आर डिसीजन मेकर्स। अच्छा ये याद रखें कि ये वैसे जो कि बात यहाँ पे उनकी हो रही है, इसलिए उसने कह दिया कि ये मैनेजर डिसीजन मेकर्स हैं, वरना जितने भी मैनेजर सारे डिसीजन मेकर्स हैं। देखिए वो जो स्ट्रेटेजिक लेवल के हैं वो बड़े बड़े डिसीजंस वही लेते हैं, इनके पास आ जाते हैं उनके बाद डिसीजन। फिर जो हमने कहा था कि रूटीन में ऑपरेशन मैनेजर्स जो काम को कंट्रोल करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, वो भी डिसीजन मेकर्स ही हैं। 1 माह तक के डिसीजन उन्हीं के पास हैं, लेकिन अगर 1 माह से एक्सीड कर दे तो फिर मिडिल मैनेजमेंट के पास, और 1 माह से एक्सीड किया तो मिडल, और अगर 1 साल से एक्सीड कर दे तो फिर ये डिसीजंस स्ट्रेटेजिक लेवल के पास। तो दीज मैनेजर्स आर डिसीजन। तो इसमें बहरहाल जिनकी बात हो रही है डिसीजन मेकर्स हैं। नेटवर्क्स टिपिकली एग्जिस्ट टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस अक्रॉस एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो नेटवर्क्स जो होते हैं ना, ये जो जहाँ ब्लेंड बन जाता है, ये एग्जिस्ट करते हैं किस लिए, ताकि प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, यूजिंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दोनों तरह की कम्युनिकेशन इसमें हो जाती है। यूँ समझें कि ये चैनल जो है ना, फॉर्मल भी यूज़ करेंगे, इनफॉर्मल भी यूज़ करेंगे, तो दोनों को मिक्स करके इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है। उसके बाद है इफेक्टिव बिजनेस मैसेजेस। मैसेजेस जो होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में इफेक्टिव कैसे बनते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन टू बिजनेस मैसेजेस है पहले। बिजनेस मैसेजेस आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम सोशल कम्युनिकेशन बिटवीन फ्रेंड्स थ्रू अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग। तो ये जो बिजनेस मैसेजेस हैं, इनको आप सोशल मैसेजेस से डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। जो आपकी फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन है वो और तरह की है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कम्युनिकेशन जो किसी बिजनेस पर्सन के साथ यानी किसी पोजीशन होल्डर के साथ आपकी कम्युनिकेशन वो और तरह से है। अब इसने कहा कि इसकी रीजंस क्या है, सॉरी ये किस तरह की कम्युनिकेशन होती है जिसे हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी इसमें कम होती है। स्पॉन्टेनिटी से क्या मुराद है, डिलिब्रेशन। डिलिब्रेशन इसमें, सॉरी स्पॉन्टेनिटी से मुराद डिलिब्रेशन नहीं है, ये लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी का मीनिंग है डिलिब्रेशन, कि इसमें आप फौरी तौर पे कोई बात स्टार्ट नहीं करते, सोच समझ के पूरी तरह से उस पर आप वर्क करके कि यहाँ पे ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, किससे ये बात करनी चाहिए, क्या वर्ड्स यूज करने चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन इस तरह की है, लेकिन सोशल कम्युनिकेशन आपकी इस तरह की नहीं है। इसमें ये बिजनेस कम्युनिकेशन में डिलिब्रेशन यानी इसमें सोच समझ के, यानी जो ऑटोमेटिकली ऐसी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए वो नहीं है, बल्कि डिलिबरेटली आपको यानी सोच समझ के आपको जोर एक लगता है सोचने में समझने में, फिर बात करते हैं। फिर इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी ये है कि आपकी अपनी लाइक्स डिसलाइक्स इसमें से रूल आउट हो जाती है, वो निकल जाती हैं। आप अपनी लाइक्स डिसलाइक्स की बातें वो कर सकते हैं अपने सोशल ग्रुप्स में, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कि जी मैंने बाइक ली, वो मेरी बाइक अब मैंने इतने की ली थी, अब वो इतने की हो गई है, मैंने फलां चीज़ खाई। अब ये क्या सब आप लाइक्स डिसलाइक्स की बातें करते रहते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस में जाके ये आप कम्युनिकेशन नहीं है। इसमें इम्पर्सनैलिटी है। इसमें यानी इम्पर्सनैलिटी जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। आप ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, सब्जेक्टिव नहीं रहते, अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकते, जो ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है वही करनी पड़ेगी। फिर है फॉर्मेलिटी। इसमें फिर आ जाती है फॉर्मेलिटीज। फॉर्मेलिटी से मुराद ये है कि किस तरह के वर्ड्स यूज करें, कौन सा चैनल यूज करें, कौन सा मीडियम यूज करें, ड्रेस आपका किस तरह का हो, और आप जो भी किसी से कम्युनिकेशन करेंगे उसमें आप लैंग्वेज जो है ये ओरल होगी या रिटन होगी, क्या करेंगे, ये सब फॉर्मेलिटीज हैं। फिर है ब्रेविटी। ब्रेविटी ब्रीफ से है, शॉर्ट, कि आपकी जो कम्युनिकेशन है बिजनेस कम्युनिकेशन ये शॉर्ट होती है, ये कोई ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। आपकी आप देख लें कि जैसे कोई आपके अजीज़
वगैरह कोई आ जाते हैं, कभी आप बैठे बातें शुरू करते हैं, वो बात हालांकि हो भी कोई टॉपिक भी कोई नहीं, लेकिन वो आधी आधी रात पूरी पूरी रात गुजर जाती है। लेकिन ये जो ब्रीफ कम्युनिकेशन का होना है, ये बिजनेस कम्युनिकेशन में ही है कि इसमें कोशिश यही होती है कि कम से कम वर्ड्स में मैसेज दिया जाए, ये शॉर्ट मैसेज हो, ज़्यादा बड़े मैसेजेस नहीं। इसलिए कहा जाता है कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, कि ये तो इख्तिसार जो है ये जान है आपके बयान की, नरेशन की। जितना आप मुख्तसर रखेंगे, लेकिन मुख्तसर से मुराद क्या है कि जो रीजनेबली शॉर्ट हो। ये नहीं है कि एक बात जो जिसमें 10 सेंटेंसेस यूज होने थे, आपने कुछ वर्ड्स में वो बात करने की कोशिश की और कुछ फैक्ट्स उसमें से मिस हो गए। इस तरह नहीं होगा ब्रीफ। ब्रीफ तो ये है कि हमने उसी मैसेज को कम से कम वर्ड्स में कॉम्प्रिहेंसिव बना के प्रेजेंट करना है। वाई बिजनेस मैसेजेस सीम अनफ्रेंडली एंड अग्रेसिव। अब ये जो मैसेजेस होते हैं आपके, ये ऐसा आदमी जो बिजनेस कम्युनिकेशन को नहीं जानता, वो समझता है कि ये तो बड़े अनफ्रेंडली, बड़े क्रूअल किस्म के लोग हैं, ये किस तरह की बातें करते हैं कि किसी आदमी का सर आपका टाइम थोड़ा चाहिए, कहता नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, कल आना। कहते यार ये क्या बात हुई। लेकिन जो कम्युनिकेशन को जानता है वो तो देखेगा कि भाई वाकई एक आदमी बिजी है जो काम कर रहा है, आज उसने कोई काम, हो सकता है कोई ऐसी असाइनमेंट मिली है जो उसने आज कंप्लीट करनी है, कोई आज रिपोर्ट कहीं पे सेंड करनी है, तो वो कर ले कल सही। लेकिन जो नहीं जानते वो समझते इनको कि ये अनफ्रेंडली हैं, बड़े अग्रेसिव हैं, किनको लगे जो अनफेमिलियर हैं कम्युनिकेशन के साथ कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है। होएवर देयर आर नंबर ऑफ की ड्राइवर्स फॉर देयर स्टाइल। अब वो जो लोग कम्युनिकेट करते हैं, यानी बिजनेस कम्युनिकेशन जिनकी है, वो क्यों इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, उसके पीछे कुछ ड्राइवर्स क्या है, कुछ स्टिमुलाई हैं ऐसे जो इन्हें मजबूर करते हैं कि आप इस तरह ही कम्युनिकेट करें। अब जैसे अथॉरिटी, द फॉर्मल टोन डेमोन्स्ट्रेट्स अ रिस्पेक्ट ऑफ सुपीरियर्स। अब देखिए फॉर्मल टोन जो है उससे पता चलता है कि सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट, उसी आपकी टोन से पता चल जाता है कि आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं, अपने से जो सुपीरियर्स हैं उनके साथ बात हो रही है। क्यों कि अथॉरिटी, उनकी अथॉरिटी की डिमांड ये है कि उनके साथ बात इसी तरह की जाए। एंड एक्नॉलेजेस द रिपोर्टिंग हायरार्की विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और उसी पर्टिकुलर पर्सन से क्यों बात कर रहे हैं, किसी और से क्यों नहीं करते बात, कि हायरार्की में पोजीशन ही उसकी बनती है। तो ये जो उसके पास अथॉरिटी है उसके मुताबिक ही आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि अथॉरिटी ने लोगों को बाउंड किया हुआ है कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करें। तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन जिसमें अपनी लाइक्स डिसलाइक्स नहीं है, बल्कि अथॉरिटी एक ड्राइवर के तौर पे अपना रोल परफॉर्म कर रही होती है। फिर ऑब्जेक्टिविटी, The organization must appear impartial. Organizations को impartial रहना पड़ता है, किसी की ये सपोर्ट नहीं कर सकती कि पार्शल होना, जानिबदार होना, किसी की साइड लेना, ये नहीं कर सकती। क्यों? ऑर्गेनाइजेशन उसका एक काम है। देखें आप यूं समझें कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी स्टोर पे, बड़े स्टोर पे जाते हैं, अब वो वहां पे बैठ के पॉलिटिक्स की बात कभी आपसे नहीं करेंगे। समझदार जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये जो बिजनेस पर्सन, ये कभी भी आपके साथ इस तरह की बात नहीं करेंगे। क्यों? वो इम्पार्शियल। उन्हें क्या जरूरत है आपके साथ मजहब के या पॉलिटिक्स के मामला को छेड़ के बैठ जाए, उन्होंने क्या लेना। ये इम्पार्शियल रहते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन डीलिंग विद सेंसिटिव इशूज। सेंसिटिव इशूज पे ये कोई बात नहीं करते किसी के साथ। इन्हें क्या जरूरत है, अपना काम करें, ऑब्जेक्टिव रहना है, अपनी कोई राय इधर उधर की चीजों पे ये नहीं देते। फिर दूसरी सूरत ये भी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो उनका बिजनेस है वो उसकी बात तो करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड ही ये है। जितने इसमें इंडिविजुअल्स होंगे वो इंडिविजुअल्स भी कभी ऐसी बात नहीं करेंगे कि जो सेंसिटिव इश्यूज पे हो। क्यों? उनका ये काम ही नहीं है, इम्पार्शियल रहना है। उन्होंने कोई भी इश्यूज बाहर जितने मर्जी डिस्कस करते हो वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करते। उनका ऑब्जेक्टिव होना उन्हें मजबूर करता है कि आप सब्जेक्टिव ना बने, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स को रूल आउट करें। फिर रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ्टन नीड टू फॉर्मली वर्ड एंड केयरफुली प्लान कम्युनिकेशंस टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग as they are constrained by legal and regulatory requirements such as when contracting with customers or employees. अब रेगुलेशन क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अब देखें एक आदमी किसी कंपनी में मैनेजर है, उसका कोई भतीजा, कोई भांजा
उसी में जॉब करता है। अब वो कहता है जी कि आप, जो भतीजा या भांजा है, वो कहता है जी कि बाकी लोग तो चले 9 बजे आते हैं, मुझे आप इतना सा अलाउ कर दें, मैं 10 बजे आता हूँ। वो कहता नहीं, मैं तो नहीं कर सकता ये। क्यों? तो भाई उसने रूल्स को फॉलो करना है। अब भांजा कहे जी लो जी, घर में तो बड़ा कहते हैं जी कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, करते तो कुछ भी नहीं। तो नहीं, तो वो भी आप अपनी डिमांड चेक करें कि डिमांड क्या है, ये रूल्स के मुताबिक डिमांड है जो आप कर रहे हैं, गलत है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफन नीड टू फॉर्मली वर्ड एंड केयरफुली प्लान कम्युनिकेशन, ना प्लान करना है, और टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। इन्होंने आपके साथ पूरी पूरी सी बात करनी है जो रूल्स के मुताबिक है, और कोई बात नहीं करेंगे। Effectiveness. Business communications are more likely to convey the message effectively when targeted and brief rather than excessive or inappropriate. अब देखिए, इफेक्टिवनेस, कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड तो हर ऑर्गेनाइजेशन के, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो हमने बार बार पीछे पढ़ा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना, वही है जिसके साथ ऑर्गेनाइजेशन चलती है। अगर आप इसमें डिफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे तो आपकी तो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएंगी। तो इसमें क्या होगा कि मैसेजेस को वो इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। कैसे वो इफेक्टिव होंगे? जब ये टारगेटेड होंगे। टारगेटेड क्या है कि आपने बात करनी है तो एक पर्सन के साथ बात है तो एक पर्सन के साथ ही बात होगी, ये नहीं है कि वो बाकी सबको वो बात बताई जा रही हो, ऐसा नहीं होगा। और दूसरा क्या है? एंड ब्रीफ। और फिर इसका शॉर्ट होना भी जरूरी है। ज्यादा आप लंबी बात करेंगे तो लोग इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। तो इसका एक्सेसिव या इनअप्रोप्रिएट होना इसको डिफेक्टिव कर देता है। बिजनेस कम्युनिकेशन को हमने इफेक्टिव बनाना होता है। इस वजह से ये लोगों को, ऐसे लोगों को जो बिजनेस कम्युनिकेशन को नहीं जानते, उन्हें लगती है कि बड़ी अनफ्रेंडली है और बड़ी अग्रेसिव है कि जी बस जी दो दो लाइनों में हमें जवाब दे के जी फर्क कर दिया। वो बात ही उतनी सी थी, उससे ज्यादा क्या बात करेगा? क्यों? कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है उन्होंने। Efficiency, succinct and focused messages avoid wasted time for both sender and receiver. Succinct, आप पढ़ते थे कभी स्कूल्स वगैरह में, पेपर्स में लिखा हो तो मुख्तसर मगर जामे, इसे कहते हैं पिथी, PITHY। सक्सिंक्ट होना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस ये चाहती हैं कि वो कॉस्ट को सेव करें, वो चाहे एफर्ट की सूरत में, फाइनेंस की सूरत में है या टाइम की सूरत में, जिस तरह भी हो। इसको उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन को एफिशिएंट बनाना है ताकि कॉस्ट कम से कम हो। सक्सिंक्ट एंड फोकस्ड मैसेज अवॉइड वेस्ट टाइम, टाइम बच जाता है सेंडर का भी और रिसीवर का भी। फिर है पब्लिक रिलेशंस। अब ऑर्गेनाइजेशंस ने पब्लिक रिलेशंस भी बनाने होते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने कम्युनिकेट करना है रिलेशंस बनाने के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस टू मेंटेन एन appropriate corporate image and communicate externally in a style regarded as business like. अब कंडीशंस की डिमांड ये है कि आपने पब्लिक रिलेशंस बनाने हैं तो खाम खा किसी का फ्री ना हो जाए। आपने तो, चूंकि वो जो पब्लिक रिलेशंस बनाने के लिए जो डिमांड है वो तो ये है कि उनकी रिस्पेक्ट और उनके साथ सीरियस होकर बात करना और ऑब्जेक्टिव होकर बात करना, और जो बात आप कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंट रहने से क्या मुराद है कि अगर रिस्पेक्टफुल है तो रिस्पेक्टफुल, ये नहीं कि स्टार्ट में रिस्पेक्टफुल थे उसके बाद इंसल्ट शुरू कर दी, नहीं। ये पब्लिक रिलेशंस बनाने के लिए भी आपको बिजनेस कम्युनिकेशन में बड़ी नपी तुली बातें करनी पड़ती हैं। तो इसमें इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन एन अप्रोप्रिएट कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज वो जो कलेक्टिव इमेज है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। देखिए, कम्युनिकेट तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी कम्युनिकेशन टिप्स कॉलेज के बिहाफ पे ही हो रही है। आपने एडमिशन टिप्स कॉलेज में लिया है, लेकिन अब जितना भी आपकी कम्युनिकेशन वो सारी हमारे साथ हो रही है। इससे कहा जाता है कि टू द बायर यू आर द कंपनी। किसी बायर के लिए, वो जो खरीदार आता है उसके लिए जो भी सामने आदमी है वही कंपनी है। अब बाहर किसी अगर गार्ड ने, आपके पेरेंट्स में से कोई आता है ना, उसने थोड़ा सा रूडली कहीं को बात कर दी, आप कहते नहीं जी इसमें पढ़ना ही नहीं मैंने, कि जी ये बस कॉलेज वालों को तमीज, कॉलेज वालों को, हालांकि है क्या गार्ड बाहर, उसने को बात कर दी। तो इसलिए हर आदमी को पब्लिक रिलेशंस बनाने में क्या होना है? बिजनेस लाइक, सीरियस रहना है, रिस्पेक्टफुल होना है, ऑब्जेक्टिव होना है, इम्पर्सनल और कंसिस्टेंट, और इसी तरह ही चलना है। ये नहीं कि बाद में टोन चेंज कर ले। तो ये कुछ वो ड्राइवर्स हैं, फैक्टर्स हैं जो आपको बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज, मीडियम, स्टाइल, टोन अडॉप्ट करने में मजबूर करते हैं कि आप इस तरह की कम्युनिकेशन करें। दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस?
यस उस्मान, वालेकुम अस्सलाम। स्टिमुलाई का क्या मतलब होता है? स्टिमुलाई बेटा वो ऐसा कोई भी ऐसी फोर्स जो आपको किसी काम करने पे या काम ना करने पे आमादा करती है कि ये करो या ये ना करो, ये स्टिमुलेंट्स होते हैं। स्टिमुलाई, स्टिमुलस है ना, सिंगुलर है स्टिमुलस, उसका प्लूरल स्टिमुलाई है। ये सही है। सर कंसिस्टेंसी जो आपने कहा है वो एक तो आपकी टोन में आ गई और दूसरा आपके प्रोडक्ट के बारे में भी तो आप कंसिस्टेंस हो ही सकते हैं। लाइक आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में जो पहले एक बात कर दी है, अब उससे नहीं मुकरो। अब देखिए बात तो ये थी ना कि आपने इसमें क्या रहना, ये यहाँ पे बात हुई थी ना, देखिए आपने बिजनेस लाइक, रिस्पेक्टफुल, इम्पर्सनल, कंसिस्टेंट, ये इन्हीं Yes. चीजों में ही आपने कंसिस्टेंट रहना सब में। यस सर। वलीद, सर इस महीने सॉरी इस हफ्ते आप कह रहे थे कि आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का टेस्ट होना है, वो कब है? बेटा मैंने अभी भी पूछा था, वो कहते बस 1-2 दिन के अंदर ये हो जाएगा आपका टेस्ट इंशाल्लाह। सर वो परसों से कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, तो परसों क्लास होगी हमारी? अल्लाह करे अगर खुल जाए तो। ये कोई खबर अब आई है नहीं कि 16 से ओपन कर रहे हैं, या वो जी, पुरानी आ गई। वाली की वजह से आपने समझा है कि 15 तक थे तो अब ओपन हो जाए? नहीं सर, नहीं है कब आई है? सर। अभी अभी कल, अभी मेरे ख्याल से ग्रुप में आई थी। अच्छा, किसने ग्रुप में किसने शेयर की है? दोस्त ने, ये दोस्त ने सर। हाँ वही, मतलब इनफॉर्मल चैनल यूज हो रहा है ना। जी तो बहरहाल ठीक भी हो, अल्लाह करे ओपन हो जाए, हम तो खुद चाहते हैं। इधर तो ठीक है हमारा सर। जोर बोल बोल के लग जाता है, पता नहीं चलता किसी को समझ भी आई है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर शुरू में एक बात की थी आपने कि जी। किसी भी कंपनी का जो अगर उसने डिसमिस करना हो किसी डायरेक्टर को हम्म, तो वो खबर अक्सर लीक हो जाती है। फॉर जी। एग्जांपल अगर जी। किसी एम्प्लॉय की मैनेजमेंट से या मैनेजर से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या लड़ाई झगड़ा हो जाता है और जो हमें मैसेज कन्वे ये होता है कि ये अब इसे डिसमिस कर देंगे या फारिग कर देंगे, तो जी क्या जी ये न्यूज़ लीक होना कह सकते हैं इसे हम? अगर वो आपको अगर फील वो हुआ है ना, आपको आगे फील हुआ है आपने ना, बता भी आगे दिया आपने है, बता भी दिया है, जी सर। फिर वो न्यूज़ बनी, फिर फिर वो इंफॉर्मेशन है न्यूज़ जो बनी, आपने फिर शेयर की। इंफॉर्मेशन है जो आपने शेयर अगर आपकी सिर्फ की। अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग तो किसी को पता ही नहीं। तो किसी को पता ही नहीं। मतलब कि उसके रिएक्शन से जो हमें फील हुआ है वो अगर हम किसी और को शेयर कर देते हैं तो हाँ वो जब न्यूज़ लीक शेयर होना करेंगे कहते हैं। जब फिर शेयर पता करेंगे चलना है कि फिर पता आपने चलना है कि इनफॉर्मल आपने चैनल यूज करके इनफॉर्मल चैनल यूज इंफॉर्मेशन करके डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन कर दो। डिसेमिनेट कर दो। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया था ब्रीफ और टारगेटेड का, जी, जी। इसका कंसेप्ट एक मतलब क्लियर ये कर ब्रीफ बेटा ये कि मैसेज हमारा शॉर्ट हो, ठीक है ना, यस टारगेटेड सर। कि जिसको मैसेज दे रहे हैं उसको टारगेट करके उसी को फोकस करके मैसेज दिया जाए, ठीक है ना। कई दफा लोग यस क्या सर। करते हैं, लो जी मुझे तो बताया नहीं, उसको बता दिया, अभी आपका मैसेज ही नहीं है, उसका टारगेटेड ही होना जरूरी है। इसी वजह से यस फिर सर। लोग समझते हैं ना कि ये बिजनेस कम्युनिकेशन जो है बड़ी हार्श किस्म की कम्युनिकेशन है, कि जो फलां को तो लिफ्ट नहीं करवाई, फलां को मुंह ही नहीं लगाया। ये यस बातें क्यों होती हैं कि भाई वो जहाँ जो सिचुएशन की डिमांड है उन्होंने तो वही कम्युनिकेशन करनी है। ओके देन सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।